गुड मॉर्निंग मित्रों, मेरे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और उस अनुप्रयोग में जो आपको वीडियो हमने दिया है उसके आगे बात करने वाले हैं। अब हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में NCERT का जो बुक है, जो NCERT द्वारा मान्यता उसकी बुक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 में चल रहे थे और 9.1 में आपको 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके 2 वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया है। और अब हम चल रहे हैं 6 क्वेश्चन नंबर 7 में। तो मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें, वॉच करें, ताकि आपके अध्ययन में सुविधा हो सके। तो आइए बिना समय को लॉस किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मैं पहले पढ़कर आपको क्वेश्चन बता दूं कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर एक मीनार है, ये पृथ्वी तल पर है, ये मेरा मीनार है, और इसके ऊपर इस मीनार के ये मेरा क्या कहते हैं भवन है। ये 20 मीटर मेरा भवन है, इसकी ऊंचाई मेरा 20 मीटर है और इस पर संचार मीनार लगा है। संचार मीनार के पाद और शिखर कहता है तल, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तल का मतलब निचला भाग होता है और शिखर का मतलब ऊपरी भाग होता है। तो तल भी यहाँ पर कोण बना रहा है और शिखर भी यहाँ कोण बना रहा है। कोण कितना है, तो एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। प्रश्न में आपको 45 का है और एक 60 का है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न आपके हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न है जो परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है। इस प्रश्न के बनाने की तरीका पर हम चर्चा करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस प्रश्न को कई एक तरीका से पूछा जाता है, जैसे छत के ऊपर झंडा, मीनार के ऊपर झंडा, उसके बाद कहते हैं टीले के ऊपर झंडा, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति, यानी लंब का 2 भाग होगा। देखिए यहाँ पर लंब को 2 भाग किया गया है, एक मीनार और एक भवन। और भवन की यहाँ पर 3 भाग होते हैं, 1 2 3, एक आधार होता है और एक लंब का 2 भाग होता है। और इसमें से किसी एक का मान आपको देता है और दूसरे का मान आपसे पूछता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 2 समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज। पहला आपको हम नाम दे दें कि ABC जो बड़ा है, और यहाँ पर जब M दे देंगे तो एक मेरा MBC, एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल MBC होगा और एक ABC होगा। तो मैं पहले त्रिभुज MBC में चलेंगे। MBC में tan थीटा का सूत्र होता है P/B, और यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री है और P का मान, ये लंब का मान मेरा 20 मीटर है, और इस आधार का मान हमें पता नहीं है तो हम इसको BC रखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है और ये आपको BC हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से, तो बट्टा में 1 डाल करके, तो BC = 20, यानी BC का मान 20 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी, मीटर है, मीटर आ गया। अब हम चलते हैं बड़े त्रिभुज
ट्रायंगल ABC में tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा का मान 60 डिग्री हो गया क्योंकि बड़ा ट्रायंगल में 60 डिग्री, और P का मान दो खंडों में है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि P दो खंडों में है, एक AM है और एक BM है। एक है AM और एक है BM, और इसका B जो है BC है। tan 60 का मान √3 होता है, और AM का मान मेरा मीनार है जो कि हमें निकालना है, और BM का मान 20 दिया हुआ है जो कि भवन है, और BC का मान मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ 20। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तब 20 में √3 से तब 20 √3 हो जाएगा। आप पहला इक्वल टू AM + 20 हो जाएगा। तो AM इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20 हो जाएगा। अब AM का मान हम यहाँ से निकालेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। तो 20 और √3 का मान 1.73 होता है और -1 हो गया। तो अब यहाँ से तो यहाँ पर मैं AM जो हमारा मीनार है वह मीनार AM की लंबाई, अब यहाँ पर भी जो हम 20 कॉमन लिए हैं, कॉमन लेकर √3 - 1 आया है, वहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ √3 का मान भर देंगे, √3 20 हो गया, √3 का मान 1.73 भर दिया। उसके बाद हमने उसको एक को घटा दिया तो 0.73 आ गया, उसको गुना कर दिया तो 14.60 आ गया। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो आइए अब आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पेडेस्टल की शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी मूर्ति के शिखर यानी सबसे ऊपरी शिखर का, और पेडेस्टल के शिखर यानी मूर्ति का पाद को, दोनों का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है। एकदम सेम टू सेम जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर, जो फिगर मैं यहाँ पे बनाया हूँ वही फिगर सेम टू सेम है, लेकिन दिया क्या है। तो यहाँ पे जिस चीज़ को हमको यहाँ पर मीनार की ऊपर वाले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, इसमें मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है, और हमको पेडेस्टल की यानी जो भवन था उस भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल मान और निकालने की तरीका अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, यहाँ पर एक मूर्ति है और यह मूर्ति पेडेस्टल का मतलब होता है कि कहीं आप मूर्ति देखे होंगे कि मूर्ति जब हाफ मूर्ति होता है, वह मूर्ति के एक ईंट की बनाया होता है ऊंचा सा, उसी पर हमारा मूर्ति रखा होता है। तो यहाँ से पेडेस्टल की शिखर हो गया और यह मूर्ति का शिखर हो गया, और दोनों का कोण एक बिंदु पर बन रहा है। यह मेरा पेडेस्टल है और यह मेरा मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है और पेडेस्टल हमें ज्ञात करना है। ABC मेरा ट्रायंगल हो गया और इसका कोण 45 और 60 है, यानी इसका 45 है और इसका 60 है, और इसे हमें ज्ञात करना है क्या, तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई। आप इस फिगर को जब अवलोकन करेंगे, जब इस फिगर को देखेंगे तो 7 और 8 जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है। उसमें जो निकालना था यहाँ पर दिया हुआ है और जो दिया हुआ है वो यहाँ पर निकालना है। सेम टू सेम हम प्रोसेस करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। ट्रायंगल यहाँ पर M हमने दे दिया, ट्रायंगल MBC में
tan थीटा इजकल टू P/B होता है। यहाँ थीटा का मान 45 है, P का मान मेरा नहीं पता है तो इसको हम MB रखेंगे, और BC आधार का भी मान नहीं पता है तो इसको हम BC रखेंगे, और इसका मान 1 होता है तो MB/BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर MB हो जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ मान नहीं मिला लेकिन रिलेशन मिल गया। फिर आगे ट्रायंगल ABC में tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर P/B होता है, और इसका P का मान पूरा यहाँ से यहाँ तक P का मान होता है, तो इसको दो जगह हम लिख सकते हैं, AM प्लस MB बटा हमारा BC का मान, आधार का मान BC है। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, निकालना है मुझे MB, तो √3 AM का मान 1.6 है, 1.6 MB हो गया। अब BC के बराबर में MB है तो BC के जगह पर हम MB रखेंगे √3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 में MB से होगा तो √3 इंटू MB हो जाएगा, 1.6 यहाँ पर MB हो जाएगा, और MB को एक साथ करेंगे तो √3 MB माइनस MB इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से हम MB कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1.6 हो गया। यहाँ से वही क्रिया जो वहाँ पर किया मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को कि सेम टू एकदम एक जैसा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम MB इज इक्वल टू 1.6, अब बट्टा में चला आएगा √3 माइनस 1। अब चाहे आप तो इसको हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √3 + 1 और √3 + 1, 1.6 √3 + 1, और यहाँ A + B इंटू A माइनस B का फार्मूला लगेगा, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया कि 1.6 और यह √3 का मान 1.73 + 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1.6 हो गया, और इसको जब जोड़ेंगे तो 2.73 हो जाएगा, और बटा 2 हो गया। इसको हम काट सकते हैं 0.8 से। अब 0.8 से हम इसको गुना कर देंगे 2.73 को, तो यहाँ पर हम गुना करें तो 8 × 3 = 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, और 7 × 8 = 56 और 2 = 58 हाथ में 5 हो गया, और 8 × 2 = 16 और 5 16 और 5 हमारा 21 हो गया, और 2 × 1 = 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी हमारा यही MB का मान आ गया। और MB क्या है तो हमारा पेडेस्टल है, पेडेस्टल 2.184 मीटर आंसर हो गया। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलेंगे आगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में मेरा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि एक मीनार की पाद से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ दो बात हो गई, एक मीनार की भी बात हो रही है और एक भवन का भी बात हो रहा है। तो मीनार भी धरती पर लंबवत रूप से खड़ा होता है और हमारा भवन भी लंबवत रूप से खड़ा होता है। तो मीनार की पाद से भवन के शिखर, और हम पहले नाम लिख दे कि कौन मेरा क्या है, कौन मेरा मीनार है और कौन मेरा भवन है। तो यहाँ पर मेरा मीनार ये है और मेरा भवन ये है। तो मीनार की पाद से भवन का,
भवन के शिखर का। तो मीनार के पाद हमारा कौन है? तो मीनार का पाद ये है, अब भवन का, ठीक है। मीनार के पाद से भवन का शिखर का उन्नयन कोण मेरा 30 डिग्री है। और साथ ही कहता है कि भवन की पाद से मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर ये है और भवन का पाद यहाँ है, तो इसकी हमारी क्या है? तो इसका हमारा है 60 डिग्री का कोण है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार हमारा 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भवन की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से भवन की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है और दोनों क्लियरेंस रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि दो समकोण त्रिभुज है। पहले जो हमारा मीनार का जो समकोण त्रिभुज है, जिसको हम ABC और यहाँ पर M नाम दे रहे हैं, तो ABC त्रिभुज में मेरा लंब मेरा पता है और हमें आधार पता करने की ज़रूरत है। तो इसका त्रिभुज ABC में हम tan थीटा जब लगाएंगे तो P/B होगा, और P/B होगा तो tan हमारा 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर P का मान हमारा 50 है और B का मान हमारा BC है। तो √3 50/BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें यह आएगा कि BC इज इक्वल टू 50/√3। ये हमारा BC का मान हो गया 50/√3। अब इसका यूज हम कर देंगे जो हमारे भवन का राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें मेरा भवन का निकल जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा MBC में tan थीटा इजकल टू P/B हो गया। तो tan थीटा P/B हो गया, तो tan थीटा का मान इसमें 30 डिग्री है और P का मान हमें भवन यानी MC हो गया और B का मान BC हो गया। तो tan 30 डिग्री का मान मेरा होता है 1/√3 होता है, और MC जो हमारा भवन है और BC का मान 50/√3 है। और 1/√3 इजक्वल टू √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 इंटू MC हो जाएगा और /√3 होगा। तो √3 ऊपर चला गया, नीचे 50 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 3MC इजक्वल टू 50, इसलिए MC इजक्वल टू 50/3, यानी भवन हमारा हो गया 50/3 मीटर। आप चाहें तो इसको भाग दे सकते हैं और भाग देकर इसको डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रश्न एक के बाद दूसरे को हमने हल करके बताया। इस पाठ में अभी जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 7 और 8 बोर्ड एग्जाम के लिए आता है। इसमें 7 और 8 में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है पूछने का। तो इसलिए दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखें, बार बार देखें और देखकर अपने सिलेबस के अनुसार अपना अध्ययन को जारी रखें और अभ्यास करें, क्योंकि गणित मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ आप रिवीजन करेंगे तो सबसे आएगी। दैट्स ऑल।